We will think of scrapping reservation when India is a fair place. हाल ही की अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की पुरानी मंशा को जाहिर कर ही दिया। भारत में दलित पिछड़ों के हिमायती बनने का ढोंग करने वाली कांग्रेस का असली एजेंडा अब सबके सामने है। वही एजेंडा जिसे कभी जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, भारत के दलितों पिछड़ों का अपमान करने का एजेंडा। नेहरू शुरू से ही आरक्षण के विरोधी रहे। 27 जून 1961 को देश के मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा था कि वे किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करते, नौकरियों में आरक्षण तो कतई पसंद नहीं करते। नेहरू की इस चिट्ठी से ये तो साफ था कि कांग्रेस जन्मजात ही आरक्षण के विरोध में रही है। इतना ही नहीं, आरक्षण विरोधी नेहरू ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को दबाए रखा और उन्हें कभी लागू ही नहीं होने दिया। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था कि संविधान और इसकी प्रस्तावना में बाबा साहेब से ज्यादा नेहरू का योगदान था। ये कांग्रेस की दलित विरोधी सोच का ही नतीजा था, जिसके बीज नेहरू ने बोए थे। कांग्रेस ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी। इतना ही नहीं, नेहरू ने बाबा साहेब को संसद से दूर रखने के लिए, उन्हें आम चुनाव में हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। पहले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर बंबई की आरक्षित सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे अपने ही सहयोगी NS काजरोलकर से हार गए थे। कांग्रेस से मिले इस धोखे के बावजूद जनसंघ के प्रयासों से वे राज्यसभा में पहुंचने में सफल रहे। कांग्रेस ने 1954 में भंडारा लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में भी बाबा साहेब के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर उन्हें हारने पर मजबूर किया। कांग्रेस का पूरा जोर इस बात पर रहा कि लोग बाबा साहेब को भुला दें। यही वजह रही कि नेहरू और कांग्रेस ने बाबा साहेब की विरासतों को भी संजोने में कोशिश नहीं की। कांग्रेस को एक ही परिवार के 3 लोग तो भारत रत्न के योग्य लगे, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहेब को कभी भारत रत्न के योग्य नहीं समझा। बाबा साहेब को भारत रत्न भाजपा समर्थित गैर कांग्रेसी सरकार में ही मिल पाया था। नेहरू का दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा तब भी सामने आया था जब नेहरू देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे। तब उनकी कैबिनेट में महज 2 दलित मंत्री थे। ताज्जुब की बात यह थी कि उस कैबिनेट में एक भी ओबीसी सांसद को जगह नहीं दी गई थी। जिस कांग्रेस की बुनियाद ही दलित और ओबीसी विरोधी रही हो, आखिर वो कैसे उनके हित की बात कर सकती है? तभी तो नेहरू के वंशजों ने भी समाज के वंचित वर्ग को हाशिए पर ही रखने की नीति अपनाए रखी थी।